जय श्री राम साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेथड 40 पर। मैं आदित्य सिद्धू आपका स्वागत करता हूं। आज हम फ्रैक्शन का खेल पार्ट 4 पढ़ेंगे। आपने अभी तक 3 क्लासेस देख ली होंगी फ्रैक्शन से रिलेटेड, जिसमें आपने फ्रैक्शन को अच्छे से बेसिक को समझ लिया होगा और मॉडरेट लेवल आपने पढ़ लिया होगा, जिसमें आपको पता लगा कि अगर हम नंबर का खेल उसमें खेलें, गुना भाग करें तो क्या क्या बनता है। और आज हम सीखेंगे 4th पार्ट में कि फ्रैक्शन को एडवांस लेवल पर कैसे पढ़ते हैं। जैसे हमने किसी एग्जाम में देखा अच्छे लेवल पे फ्रैक्शन आ जाता है और हम एकदम हिट नहीं कर पाता हमारा माइंड देख के कि ये क्या है, तो उसी को आज हम पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपने पहले देखा कि 514 2/7%। तो इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि अगर कहीं 1 लिखा हुआ है तो वो 100% है, अगर 1 है तो वो 100% होता है, और 100% है तो वो 1 होता है। 2 है तो 200% होता है, और 200% है तो 2 होता है। तो 3 है तो 300%, 300% है तो 3 होता है। तो उसी को देखते हुए अगर हम इसको देखें कि 514 2/7, तो मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड क्लास में ये सब बता दिया है कि अगर मैं इसको 500% प्लस 14 सही 2/7% में इसको लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये 514 2/7% ही होगा। तो हमें इसको देखते ही हमें समझ में आता है कि 500% 5 होता है, प्लस 14 सही 2/7 1/7 फ्रैक्शन होता है। क्यों? 7 का 14 किया, 7 का डबल 14 और 14 का डबल करेंगे वो होता है 28। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1/7। अब इसको हम क्या करते हैं, 7 की गुना 5 में करेंगे और 1 को इसमें जोड़ देंगे, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये प्रोसेस क्या होता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं, उसमें मैंने ये सब बेसिक बताया हुआ है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, इसीलिए मैं आपको मेन चीज़ें बताऊँगा इस वीडियो में। तो आते हैं 5 + 1/7 पर। तो 7 पंजे 35 और 1 36, तो हम इसको कर देंगे 36/7%। तो ये इसका फ्रैक्शन आ गया। क्या इसका 500 का हो जाएगा 5 और 14 सही 2/7 का होगा 1/7। इसकी इसमें गुना करेंगे, 7 पंजे 35 और 1 को ऐड करेंगे 36/7। तो इसका क्या है 36/7। ये इसका फ्रैक्शन है। ठीक है, अगले पे रिज्यूम करते हैं। तो अगले को हम देखते हैं। अगला है हमारा 616 2/3। तो यहाँ पे पता लग रहा है 600% प्लस 16 सही 2/3%। तो ये दोनों भी मैंने आपको पढ़ाए हैं। 600% को आप सीधा सीधा देखिए 6 लिखा हुआ है, तो 6 लिखा हुआ है प्लस, अब मैंने कहा 16 सही 2/3। तो मैंने आपको बताया था कि 16 सही 2/3 हो तो 1/6, 1 और 6 है तो 1 और 6 लिखेंगे। जैसे मैं आपको दिखा, तो मैंने कहा 1/6 है तो पहले 1 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे और फिर 6 को 2 बार लिखेंगे। या फिर इसे लिख सकते हैं हम 16, ये है दूसरे नंबर पर, 2 में कितने गुना करें 6 हो जाए 3। तो यही हमारा आता है 1/6। तो 6 × 36 और 1 37, 37/6। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका होएगा 37/6। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा अब तक। इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। 37/6। अब आता है 83 1/3। तो क्या इसमें मेरे को दिख रहा है, ये लिख रहा है 83 1/3%। तो दोस्तों इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि 83 को इसमें मेरे को 2 फ्रैक्शन मिलते हैं। एक तो मिलता है 50%, जी हाँ दोस्तों। दूसरा मिलता है 33 1/3%। जी दोस्तों, मैंने क्या आपसे बोला कि मुझे इसमें 2 फ्रैक्शन मिलते हैं। पहला मिलता है 50% और दूसरा मिलता है 33 1/3%। 50% को हम बोलते हैं 1/2 और 33 1/3 को बोलते हैं 1/3। और इनका एलसीएम आएगा 6। 2 से 6 को करेंगे डिवाइड 3 बार और 3 की इसमें गुना करेंगे 3 एकम 3। ऐसे ही हम 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 बार, 2 की 1 में गुना करेंगे 2। तो 3 और 2 हो गया 5/6। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है कि 83 1/3 को हम 5/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको एक दूसरे तरीके से भी हम सोल्व कर सकते हैं। उसके लिए हम इसे क्या करेंगे कि 100 में से, जैसे आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि 100 में से माइनस कर लेंगे। तो 100 का हो जाएगा 1 और उसके बाद इसका कुछ जो निकल के आता है उससे ये बनेगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं एक बार आपको निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे हमने लिखा 100 और 100 में से मुझको माइनस करना है 83.33। तो यहाँ से निकल के आएगा 7, यहाँ आएगा 6 और यहाँ बचेगा 9 में से 6 और यहाँ आएगा 1। तो ये 16.66 है, 16.66 ही है। तो 100 को लिखेंगे 1,
मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो आपने क्या कहा, मैंने कहा ये 83 1/3, तो इसको मैं 83.33% लिख सकता हूँ। तो मैंने वही बोला कि मैं इसे 100 में से माइनस कर दूँ। एक तो था कि मेरे को अगर जल्दी ये समझ में आ रहा है कि 50 प्लस 33.33 है तो चल जाएगा, लेकिन अगर मेरे को नहीं समझ में आया तो मैं 100 में से माइनस कर दूंगा। सिंपल बात है। दो ही बेस बनाने हैं आपको, या तो 50 बेस बनाना है या आपको दोस्तों बेस बनाना है 100, दोनों में से घटाएंगे। अब 100 में से घटाया हमको मिला 16.66। आप एकदम समझ गए कि 100 के लिए तो आएगा 1 और 16.66 है 1/6 का, और 6 एकम 6 में से एक गया 5/6, जो कि हमारा निकल के आया था 5/6। तो आप ये भी समझ गए। अगर ये फ्रैक्शन आ जाता तो काफ़ी मेरे दोस्त इसमें देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि 83 1/3 किसका है। लेकिन अगर मैं इसको 50 बेस मान के करता हूँ, अगर एकदम मेरे को हिट हो गया 50 से तो ठीक, नहीं तो मैं 100 में से घटाऊंगा और जल्दी निकल जाएगा। सीधा आपके सामने मैंने आपको बताया था। अब मैं ऐसे ही आपको ये बताता हूँ। 87 1/2 मेरे को एक बार मैंने 50 बेस मान लिया। अब इसमें क्या था, 87 1/2%, मैंने 50 बेस माना, मुझको मिला 50% अलग। उसके बाद मेरे को कुछ मिला 37 1/2। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था 50% का 1/2 होता है और 37 1/2 का 3/8 होता है। इनका एलसीएम आएगा 8। 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4 बार, 4 एकम 4। अब दोस्तों 8 से 8 को डिवाइड करेंगे एक बार और 1 तिया 3, तो यहाँ से निकल के आएगा 4 और 3 7/8। तो 7/8 हमारा फ्रैक्शन निकल के आएगा दोस्तों। यहाँ तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि 100 से हो तो एक बार दोस्तों, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, आप इसे 100 में से माइनस करके देख सकते हैं। 100% आपका आंसर निकल के आएगा। बस आशा ये करता हूँ कि आपको वो फ्रैक्शन पता हो जो हम माइनस करेंगे। जैसे आपको पता था, वो मैंने पहले बताया था 16.66। अगर आपको वो फ्रैक्शन पता हुआ तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप इसको 100 में से माइनस करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ अच्छे वाले करते हैं। ये तो था एक आपका बेसिक, आपकी पकड़ में आ गया। अब 2-4 फ्रैक्शन वो करते हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट है, तो उसके लिए हम कहेंगे एग्जामिनर फेवरेट फ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, पहला फ्रैक्शन हमारा मिलता है 71.5%, 71 3/7, 71 3/7%। अब दोस्तों आपको मैं इसे बता देता हूँ। आप इसको दो तरह से कर सकते हैं। मैंने बताया था 50 कर लीजिए और या फिर 100 बेस कर लीजिए। लेकिन एक चीज़ और थी, मैंने इससे पहली क्लास में आपको बताया था मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला रूल। तो क्या ये मैंने इसमें आपको बताता हूँ, इसमें ये 70 लिखा हुआ है, आप 70 ना करके इसे एक कम कर लीजिए। 71 लिखा हुआ है, तो आप इसे एक कम करके 70 पढ़िए। अब 70 का फ्रैक्शन ढूंढिए, 70 किससे कटता है। तो मैं सीधा सीधा कहूँगा 70 7 से और 10 से कटता है, और 10 के होते हैं 2 गुना 5 और 7 हो गया। तो कोई आपके पास ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें 7 पॉइंट समथिंग आता हो, 2 पॉइंट समथिंग या 5 पॉइंट समथिंग होता हो। तो आपने कहा कि हाँ जी हमारे पे 7 से रिलेटेड है 7.14। तो क्या मैं इससे निकाल कर देख सकता हूँ। अगर मैं 7.14 हमारे पास एक फ्रैक्शन है, अगर मैं इससे निकाल के देखूँ तो मैं 7 धाम 70 करूँगा और 10 की गुना इसमें होगी। तो मैं क्या करूँगा 7.14, ठीक है, इसमें की गुना करूँगा 10 से। तो जब इससे इसमें गुना हो जाएगी तो 7 धाम 70 ये अलग हो जाएगा और जो 140 ये हो जाएगा, तो 1.40 ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 71.40 अलग निकाल का आएगा, जो कि हमारा 71 3/7, इसको हम 71.40% कह सकते हैं। और इसका फ्रैक्शन क्या निकल के आया, इसका फ्रैक्शन ये किसका होता है दोस्तों। आपने कहा ये होता है 1/14 का। तो मैंने कहा 1/14 में 10 की गुना की। जी बिल्कुल, आपने बताया कि ये जो 7.14% होता है ये होता है 1/14 का। मैंने कहा इसमें कितने की गुना की, 10 की थी। तो ये हो गया 10/40 लिख लिया हमने। अब 10/40 में एक बार इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, तो 5/7 का हमारा ये फ्रैक्शन होता है 71 3/7 या 71.40%। ये किसका होता है, ये होता है 5/7 का। ठीक है, एक ये हो जाता है। एक दूसरा और लेते हैं जो और अच्छा, ये भी फेवरेट है, आप इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इनका PDF आपको प्रोवाइड किया जाए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। उसका नाम भी मेथड 4001 है। वहाँ आपको ये सारे के सारे PDF आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे।
ठीक है, तो एक अगला देखते हैं। जो अगला हमारा फ्रैक्शन है वो है हमारा, तो दोस्तों दूसरा फ्रैक्शन लेते हैं 26.66% एक हमारा फ्रैक्शन हम ये ले लेते हैं। अब इसमें दोस्तों आप थोड़ा सा मेरे हिसाब से आप देखें तो आपको पता लग रहा है 6.66 कुछ आपको दिख रहा है। अगर मैं 2 को कवर कर लूँ तो 6.66 दिख रहा है, और आपको यहीं से समझ में आता है कि हमने 1/15 का एक फ्रैक्शन पढ़ा है जिसे हम बोलते हैं 6.66%। तो क्या वो इसी का मल्टीपल बन सकता है? तो हमने चेक किया, अगर हमने 1/15 में इसमें हमने मल्टीप्लाई करते हैं 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 चौक 24, तो मेरे को पता लगा अगर मैं 4 की गुना करूँगा तो बन सकता है। तो मैंने इसमें 4 की गुना की, 6 चौक 24, ये आ गया। 0.20 लगाई। अब हमें क्या करना है, 66 की मल्टीप्लाई हमें 4 में करनी है। तो मैंने दोस्तों इसी चैनल पर एक 11 की ट्रिक गे रही थी कि अगर 11 की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करेंगे तो कैसे करेंगे, वो इसमें हम अप्लाई करते हैं। आप देखिए, मैं 66 को 11 × 6 लिखूँगा और इंटू 4 लिखूँगा, और मैं इसको 6 चौक 24 लिखूँगा और इसमें 11 की मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ से आएगा 264, तो मिल गया 2.64, तो ये हो गया 26.64, या यहाँ पे हम इसे अप्रोक्स में ले जाकर 5 और या 6 ले जा सकते हैं। तो यहाँ से निकल कर आया 26.66% जो हमें चाहिए। तो हमें क्या पता लगा, हमें पता लगा कि अगर हम 4 की मल्टीप्लाई 1/15 में करेंगे तो हमें यही प्राप्त होगा। तो फ्रैक्शन हमें मिल गया, फ्रैक्शन है 4/15, ये आपका निकल के आ गया है। तो दोस्तों आप नहीं समझे, मैं एक बार और बताता हूँ। हमें पता लगा, हमने 2 को कवर किया, मिला 6.66। आप एक बात और बोल सकते हैं कि 66 तो इसमें भी होता है, लेकिन क्या इससे दुगना तिगुना, इससे तो 10 ही ज़्यादा है, इसका मैं दुगना भी नहीं कर सकता, इसका तो मैं 1.5 गुना भी नहीं कर सकता। 1.5 गुना करूँगा तो 24 के अप्रोक्स में कुछ बैठेगा, बनेगा तो उससे भी नहीं। तो इसीलिए मैंने इसको नहीं करके मैंने ये सोचा कि ये 66 जो होता है ये 1/15 का होता है, और 1/15 से मैंने क्या किया, 1/15 को लिखा और इसमें एक बार मैंने 4 की गुना करके देखी, तो 4 की गुना करने के बाद मेरे को यही मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें 4/15 मिल गया। अगर आप इसमें कंफ्यूज हुए हों तो मैं एक बार बता देता हूँ। वैसे मैंने इसकी ट्रिक देखी, आपको डाल दी है। ये क्या किया मैंने लिखा 66 में हमें 4 की मल्टीप्लाई करनी थी, तो मैंने इसको लिख दिया 6 × 11 × 4, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी हो गया 24 × 11। मैंने कहा था 2 को आगे 4 को पीछे और इनको ऐड करके बीच में, तो ये ऐसे आया था। ठीक है, अगला फ्रैक्शन लेते हैं। अगला फ्रैक्शन क्या है दोस्तों, अगला फ्रैक्शन है हमारा सिंपल सा, हम ले लेते हैं 35.71, 35.71%। ठीक है दोस्तों, अब इसे आप सोल्व करें, इसमें आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, यही है ना 35, ठीक है। तो अगर आप इसमें थोड़ा लॉजिक लगाएं तो क्या आप इसको बना सकते हैं। मैं अगर इसको मल्टीप्लाई देखो, मैंने पढ़ा है 35 है, तो पहले आप 35 का ही कुछ देखिए, आप इसमें कम ना कीजिए, आप इसको 34 ना करेंगे, आप इसे पहले 35 ही पढ़िए। क्या 35 का फ्रैक्शन होता है 7 और 5। मैंने कहा 35 है, इसका जो मल्टीपल होते हैं 7 × 5 होते हैं, ये इसके गुणनखंड है। अब मैंने कहा 7 से रिलेटेड, 5 से रिलेटेड कोई फ्रैक्शन होता है, तो 5 से रिलेटेड मेरे हिसाब से कोई फ्रैक्शन आते हैं, वो होता है 1/17 का। 1/17 का होता है 5.88%, ऐसे करके होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मुझे लग नहीं रहा कि अगर मैं 5 × 7 = 35 करूँगा और 7 की इसमें गुना करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 2-3 बढ़ जाएगा। तो मैंने ये लिया 7 से रिलेटेड, तो मुझे पता लगा 7 से रिलेटेड एक फ्रैक्शन होता है 7.14%, ये होता है 1/14 का। तो मैंने इसमें गुना करके देखी, 7 पंजे 35 और 14 पंजे 70, तो मेरे को पता लगा कि ये बन के आया 35.70%, और हमारा निकला हुआ क्या है 35.71%। तो दोस्तों ये तो आपको मिल गया है। तो आपको क्या पता लगा कि अगर हम 5 की मल्टीप्लाई कर देते 1/14 में तो ये हो जाएगा 5/14, और इसी का फ्रैक्शन होता है 7.14 में। अगर हम 5 की गुना करेंगे तो हमें यही मिलेगा, तो हमें सीधा सीधा पता लगा 5/14। एक बार और मैं आपको आराम से बताता हूँ मैंने क्या क्या किया। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने देखा 35 है, 35 का हमने फ्रैक्शन को लिया, 35 के हमने किए गुणनखंड, 7 और 5 आया। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि फ्रैक्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें गुना करके हमें 35 मिले। तो हमने सबसे पहले 5 को पकड़ लिया आपके लिए। 5 से मिलता जुलता फ्रैक्शन होता 5.88%, 5.88 जो होता 1/17 का। लेकिन अगर मैं इसमें 5 × 7 = 35 करूँगा और 7 की गुना इसमें करूँगा तो 8 की मैंने ये 88 × 7 करना है,
जल्दी जल्दी के लिए मैंने किया 8 गुना 7 गुना 11, 8 सत्ते 56, और इसमें 11 की जब मैं गुना करूँगा 6, 6 5 11 का 1 हासिल 1, 616 हो जाएगा। तो 35 में और 6 जुड़ जाएगा तो 41 के अप्रोक्स में हो जाएगा, और 41 मुझे चाहिए नहीं, मेरे को 35 चाहिए। तो मुझे साफ पता लगा कि 17 का जो 5 वाला फ्रैक्शन है ये तो चलेगा ही नहीं, मेरे को तो 7 से रिलेटेड कोई मल्टीपल चाहिए। तो 7 से रिलेटेड मल्टीपल है 7.14%, ये होता है 1/14 का। मल्टीप्लाई मैंने 5 की 14 पंजे 70, पॉइंट 71 और 7 पंजे 35, तो यहीं से मुझे 35.70 मिला, और ये 35.71 है, तो निकल गया 5/14। ठीक है, अब मैं आपको 2 फ्रैक्शन और पढ़ा देता हूँ। उसके बाद मैं दोस्तों आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि आप मेरी फ्रैक्शन की चाहे 10 क्लास देख लीजिए, चाहे 100 क्लास देख लीजिए, जब तक आप अपने हाथ से इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद अपना माइंड नहीं लगाएंगे, तो मैं कह सकता हूँ आप फ्रैक्शन कभी नहीं सीखेंगे। तो आप मेरी चारों वीडियो एक बार देखिए, उनका रिवीजन कीजिए और अच्छे से माइंड में बिठाइए। मैं आशा करता हूँ कि आप एकदम इनमें परफेक्ट हो जाएंगे। 2 फ्रैक्शन और लेते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। तो पहला फ्रैक्शन है 31.25, 31.25%। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए हुए हैं, या तो बेस वैल्यू में से माइनस कर दीजिए, बेस वैल्यू में प्लस कर दीजिए, या फिर मल्टीपल पे आप माइंड लगा लीजिए। तो अगर मैं 31.25 को लूँ दोस्तों, 31.25 को लूँ तो मेरे को पता लग रहा है 25, जैसे मैंने आपको एक में बताया था 6.66, मैंने उसको कवर करके बताया था कि ये होता है हमारा 1/15 का। तो हम अगर 1/16 पे गौर करें तो 1/16 में भी मेरे को कुछ ऐसा ही मिलता है कि 6/25 दोस्तों, बिल्कुल मिलता है। तो ये मुझे 31 लग भी इसी का मल्टीपल रहा है। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या कहा कि 6 पंजे 30 और 25 पंजे 125, तो 125 ये लग गया आपका 1 अंक बाद पॉइंट, और 6 पंजे 30 ये लिख दिया 30। तो मैंने क्या कहा 6 पंजे 30 लगाए 2 0 पॉइंट लगाने के बाद 25 पंजे 125 1.25, तो बिल्कुल तो यही बन गया 31.25%। तो ये तो निकल के आ गया, किसका आया 5 की मल्टीप्लाई का ही 16 में 1/16 में, तो 5/16 आ गया। पहला तो तरीका ये है। अब आपको लगेगा कि जैसे मैं क्वेश्चन पीछे देख रहा हूँ ऐसे मैंने फ्रैक्शन देख लिया होगा, तो ठीक है मैं आपकी तरह से एक बार बता देता हूँ। अगर आपको ये डाउट लगेगा, बेस वैल्यू में से घटा लीजिए, सीधा करिए, 50 में से इसे घटाएंगे। सबसे पहली बात 50 में से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 75 हो गया, ये हो गया 32, और 32 में अगर मैं 18 का अप्रोक्स कुछ जोड़ दूँ, 18 के अप्रोक्स जोड़ दूँ तो मेरे को मिल जाएगा। तो मुझे क्या पता लगा 50% माइनस 18.75% बराबर हमारा 31.25% होता है। आप चेक कर लीजिए, 50 में से इसको अगर हम घटाएंगे तो इसमें हमने क्या कहा, इसमें मैंने 75 ये हो गया, ये 32 हो गया, 32 में 8 गए 40 और 10 50, तो 18.75 भी तो आप 6.25 से निकाल लेंगे, 6 × 18.75, तो आपको पता लगा कि 50 में माइनस करना, 50 1/2, तो आपको ये तो समझ गया कि 50 में से ये माइनस करना है। ठीक है, अब 18.25 होता है, 18.75 होता है, 6.25 में 3 की गुना करेंगे। अब हमने 50% का क्या था 1/2, और ये किसका होता है, क्या था वो हमारा था 50% में, एक बार लिख लेता हूँ, 50% माइनस 18.75%। ठीक है, ये होता है 3/16 का, 1/2 माइनस 3/16, एलसीएम लीजिए 16 आ गया एलसीएम। करिए 2 से 16 को देंगे 8 बार आएगा भाग, 8 एकम 8, और 16 को अगर हम 16 से करेंगे 1 आएगा, और 1 की 3 में डिवाइड 3, तो यहाँ भी तो 5/16 आ रहा है। अगर आपको लगता था कि भाई मैंने आपके जैसे मैं क्वेश्चन देखता हूँ तो मैंने ये भी देख लिया होगा, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं बेस वैल्यू में से घटा रहा हूँ, आंसर तो भी आएगा। तरीके दोनों हैं, जो आपके माइंड से जल्दी हो जाए। अगर आप मल्टीपल सोच के कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो बेस वैल्यू में से घटाइए और डायरेक्ट निकल जाएगा। मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि इन्हें याद करें, क्योंकि आप इन्हें याद करेंगे हर बार बोलेंगे। आप इन्हें समझिए, इनको कंसेप्ट को, इनके मेथड को समझिए, उसके बाद आप बिल्कुल निकाल देंगे। दूसरा ले लेते हैं, एक लास्ट फ्रैक्शन ले लेते हैं, उसके बाद हम क्लास ख़त्म करते हैं। और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इसका रिवीजन अच्छे से करेंगे। और दोस्तों प्लीज़ जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी डाउट हो उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए। दूसरा हम ले लेते हैं 85.75 लेते हैं, 85.71 है दोस्तों, 71%। आपकी मर्जी है, आप कहें
पहला मेथड मैं आपको यहीं लिख के बताता हूँ भैया। मेथड 1 था मेरा, फर्स्ट मेथड था मल्टीपल लेंगे, या मैंने सेकंड मेथड अपना बताया, मैं दोनों से करके बताऊंगा, बेस मेथड। जैसा हमारे चैनल का नाम भी मेथड 40 है, तो हम मेथड से ही आपको कंसेप्ट सिखाएंगे, ठीक है। मैंने कहा मल्टीपल कर दीजिए, 85 है, 85 आप इसको नहीं करेंगे, आप 84 लेंगे इसको। अगर 84 लेंगे तो आपको पता लगेगा 84 के हमारे पे फ्रैक्शन होते हैं। 84 के अगर आप 85 देख लिए, आप कहेंगे कि एक माइनस आपको पता लग जाती है, एक माइनस क्यों करना है, करते हैं। 85 ले, 17 पंजे 85 होता है। इनसे रिलेटेड आपको कोई ऐसा फ्रैक्शन मिल जाएगा। 17 पॉइंट कुछ पढ़ा है आपने अभी तक फ्रैक्शन में? मैंने फ्रैक्शन की अभी तक 2 क्लास पढ़ाई थी शुरू की, उसमें 17 पॉइंट समथिंग पढ़ा है आपने? कुछ नहीं पढ़ा। 5 पॉइंट समथिंग 5.88 होता है 1/17 का। क्या आप उससे 5 से 85 कर सकते हैं घुमा फिरा के? 17 होएगा। लेकिन बाद में जो 0.88 होता है उसमें भी तो आपको 17 की गुना मारनी है, तो कुछ ज़्यादा ही लंबा चला जाएगा, इसलिए इसे नहीं लेंगे। आप पढ़ेंगे 84। अब 84 अगर हम लेंगे तो मेरे को यहीं पता लग रहा है 84 के गुणनखंड कीजिए, 14 चौका 56, 14 पंजे 70, 14 छिंग 84, 14 छिंग 84। तो मैंने कहा कि मैं तो 14 से रिलेटेड कोई फ्रैक्शन ढूंढूंगा, तो आपने एकदम कह दिया सर 14 से रिलेटेड फ्रैक्शन होता है। क्या 14 से रिलेटेड फ्रैक्शन होता है? 14.28, या आप बोल सकते हैं 14 सही 2/7। किसका होता है? आपने बताया एकदम कि ये तो 1/7 का होता है, ठीक है। तो हम एक बार लेकर देखते हैं। तो 14.28 में हम गुना करके इसको बनाने की कोशिश करते हैं। 14 पंजे 70, 14 छिंग 84। तो हमने 14.28 में गुना करेंगे 6 से, तो 14 छिंग 84 करेंगे, ठीक है, लगाया पॉइंट। अब 28 की गुना 6 में करनी है। मैंने 30 की 6 में करके 12 घटा दिया, 180। 3 इसको हम मान लेंगे 30 - 2, और इसमें गुना करेंगे 6 की, तो 3 छिंग 18, 180, और 6 दूनी 12, इसमें से -12 करेंगे तो आपको मिलेगा 168। तो 1.68, ठीक है। 8 6 4 और 1 5, 85.68। 68 और 71 में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है, तो ये यहाँ से भी निकल सकता है मल्टीपल में, क्योंकि आपको पता है ये 0.28 भी होता है और 0.29 भी कभी कभी देखने को मिलता है। तो 0.29 देखने को मिलता है तो 29 की 6 में कर लीजिए। 30 को 30 - 1 करिए, 180, 6 घटा लीजिए, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ना, मिल जाएगा 4 7 1 1.74। इससे फालतू मिल गया, तो इन दोनों के बीच में, इसीलिए अप्रोक्स की वैल्यू थी, तो हमारा 85.68 आया, ठीक है। तो आपने कहा 85.68 आ गया, वो इससे मिला। तो कहा हमने कि हमने 14 पंजे 70, 14 छिंग 84, 6 की गुना की 1/7 के फ्रैक्शन में, तो मिल गया 6/7 का फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। इसे यहाँ लिख लेते हैं 6/7। अब लास्ट आराम से इसे समझते हैं। बेस वैल्यू में से 71 करना है। मैंने कहा, मैंने इसमें 9 जोड़ा, 80 और 2 यानी कि 29, ये हो गया 100, तो ये हो गया 86। अब 86 में मेरे को जोड़ना है 4, कितना हो गया 90 और 1, तो 14.29। मैंने कहा था 14.28 या 14.29, या इसको हम बोलते हैं 14.29 या 14.28, ऐसे करके बोलते हैं, लेकिन मैं एक साथ बोल रहा हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर आपको लगता है कि ये कोई बेसिक है तो वो आपके बोलने का तरीका है। वैसे हम क्यों बोलते हैं वो मैं आज आपको बता देता हूँ, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई वैल्यू पूरी नहीं होती है। अगर मैं से 29 बोल रहा हूँ तो 29 नहीं है, ये 2 9 2 8 2 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको कभी पूरी नहीं बोलते हैं वैल्यू को। तो अगर हमने पढ़ा ये 14.28% है, ये है 1/7 का। मैंने कहा बेस वैल्यू 1 थी हमारी, 100 में से घटाया 7, एक हम 7 में से एक ये 6/7। क्या आप इस बात को समझे? एक बार और समझा देते। मैंने ये कहा कि अगर मैं 100% में से 14.29% घटा दूंगा ना, तो मेरे को बराबर में 85.71% ही मिलेगा। आपने कहा जी बिल्कुल मिल जाएगा, तो 100 के लिए 100% के लिए 1, 14.19% होता 1/7, 7 एक हम 7 और 1 माइनस हुआ 6/7। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो आपने अच्छी तरह से समझ ली होगी। अगर आपको कोई भी डाउट अगर रहता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके हमें बताइए, और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है मेथड 4001। आप वहां पर जाइए, आपको ये सारे के सारे PDF जो होते हैं हमारे जितने भी हमने फ्रैक्शन कराए हैं, इनसे रिलेटेड आपको फ्रैक्शन उसमें मिल जाएगा।
तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए। आपसे ये रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच।